वीडियो शुरू करने से पहले तुम इस रील को देखो। क्या मुझे यकीन नहीं हो रहा, मजाक था। मेरी ऐसे ही उम्मीद थी। तो ये और कोई नहीं, मैं ही हूँ। मेरी ऐसी ही उम्मीद थी। तो जब मैं 16 साल का था और मेरे बोर्ड्स खत्म हो गए थे उस समय, ठीक है, मेरे पास कुछ करने को नहीं था एंड आई यूज्ड टू डू दिस थिंग्स। असल में मेरा एक थीम पे इंस्टाग्राम को जिसमें मैं एनिमे कोर्स डालता था, ठीक है, एनिमे कोर्स वगैरह डालता था। तो एक बार मैंने रील स्क्रॉल करते करते एक रील देखी जिसमें एक बंदा एनिमे डब कर रहा था, शायद योर ने वो डब किया था। तो मेरे अंदर एक ख्याल आया कि मुझे मिमिक्री बहुत पसंद है, ठीक है, मैं मिमिक्री इतनी अच्छी नहीं पर कर लेता हूँ, बहुत ठीक है, ठीक है, कर लेता था थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। तो इसको देख के मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए एनिमे का इसमें, ठीक है। तो मैं उस समय बहुत नारुतो देखा था, नारुतो मेरा फेवरेट एनिमे, यू कैन सी पोस्टर लगे हुए। तो सोचा मैंने कुछ नारुतो का करते हैं, ठीक है। नारुतो का उस समय किसी एक दो बंदे ने कर रखा था, नॉट विशेष में मेरे बात आया, ही इज़ नॉट यामोजी, ठीक है। तो ऐसा करके मैंने एक सीन को मैंने डब किया सबसे पहले, विच वॉज सास्के का इंट्रोडक्शन, ठीक है, सास्के का इंट्रोडक्शन, जिस पे 10 के व्यूज़ आ गए थे। फिर सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे डाला, ठीक है, यूट्यूब सोर्स पे डाला उसको मैंने, उसमें यूट्यूब पे 10 के व्यूज़ नहीं आए थे, यूट्यूब पे ठीक ठाक व्यूज़ आ गए थे 2-3 के, ठीक है, 2-3 के। फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो डाली जो वो नारुतो एंड सास्के का डेथ सीन था, डेथ सीन ने मैं जो फाइट के बाद जो सीन था, फाइट के बाद जो लेटे हुए थे, लेट की तो बात कर रहे थे, हाँ, तो मैंने उस सीन को डब करके विद गुड म्यूजिक मैंने उसको अपलोड कर दिया यूट्यूब सोर्स पे एंड दैट गॉट वायरल ब्रो, नॉट दैट वायरल बट 20-30 के व्यूज़ आ गए थे उसमें। ओह ओके, दैट्स गुड। तो इसको डालने के बाद मैं सोचा इसको भी इंस्टाग्राम पे डाल के देखते हैं, जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो एनिमे कोर्स वाला। तो मैंने उसी अकाउंट पे मैं डब डाल दिया, ठीक है, पहला डब डाला, उसमें ठीक ठाक व्यूज़ आ गए थे। और जैसे मैंने सेकंड डब को डाला एंड इट गॉट फकिंग 100 के व्यूज़, 100 के व्यूज़। उसके बाद मैंने सोचा भाई मुझे करना चाहिए भाई, मैंने किया भाई। तो मुझे उस समय मदर की डबिंग करनी थी, पर मैंने मदर की डबिंग ट्राई की थी और मेरा वॉइस डीप तो था नहीं, तो मुझे डीप करने क्या करना चाहिए, मैं पूरा रिसर्च किया और जो मेरे लिए काम किया आज तो वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना चाहिए और मैंने किया था, इस पानी भाई, तुम जितना पानी पियोगे उतना तुम्हारा वोकल क्लींस रहेगा, तुम्हारा वोकल उतना खुलेगा और तुम उतना अच्छे से अपना डीप वॉइस निकाल पाओगे, तुम उतना क्लियरली बोल पाओगे। तो पानी पी लेता हूँ भाई मैं भी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज ड्रिंक फ्रॉम स्टील वाटर बिकॉज always drink from steel bottle because when you drink from plastic bottle your testosterone might get affected, ठीक है, तुम्हारे हार्मोन से इफेक्ट कर सकता है वो, तो हमेशा स्टील बोतल से पीना। फिर मैं कर रहा था ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग क्या होता है, लेट मी शो यू। सो एवरी मॉर्निंग आई वेक अप, मैं उठता था सुबह 5-6 बजे, क्योंकि मेरा स्कूल था तब, मैं 6 बजे 6:30 बजे निकलना पड़ा था स्कूल के लिए, नहीं 7 बजे निकलना पड़ा था। तो मैं 5-6 बजे उठ के सबसे पहला काम मेरा यही था और मैंने सारे अपने कॉलोनी वालों को जगा दिया था उस समय। सुबह जागना चाहिए, राइट, सुबह जाग के तुम अच्छा काम करो, अच्छा तुम्हें आउटकम मिलेगा तो ये था मेरा ओम चैंटिंग करा था। फिर एक नॉर्मल प्राणायाम, नॉर्मल नहीं, उसका नाम भूल गया मैं, उसमें ऐसे, क्योंकि मेरा नाक बंद रहता है भाई, अभी नाक मेरा बहुत खुल चुका है क्योंकि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, तो मेरा नाक हमेशा बंद रहता था। तब से मैंने शुरू किया मैंने ये प्राणायाम करना, तब से मेरा नाक बहुत खुल गया था, ठीक है। उसके बाद मैं करा था भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम क्या होता है, आँखों को ऐसे बंद करके बी की आवाज़ निकालते, तो ऐसे करके मेरे गले में एक बिन से होती, तो उसको करके मेरे वोकल्स हमेशा क्लीन रहते थे और जब भी मैं डबिंग करना चाहता था तो आई कुड डब बेटर, राइट। और उस समय मैं वर्कआउट कर रहा था, मैं अच्छी डाइट रह रहा था, अच्छा मैं MMA भी कर रहा था, तो उसकी वजह से मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ऊपर था और मेरा प्यूबर्टी भी चल रहा था, मैं 16 साल का था। तो ऐसे करके मेरा डीप वॉइस हो गया। अगर तुम्हारा एज 15-16 है या 14 है, तुम डीप वॉइस कर सकते हो। अगर नहीं भी है, तुम ज़्यादा भी हो, तुम फिर भी कर सकते हो, बस तुमको ज़्यादा वो देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा। और मैंने बहुत कुछ ट्राई किया भाई, वोकल फ्राई वगैरह तुम कर सकते हो, वो सभी उसी तरह से काम करे। वोकल फ्राई में क्या होता है कि तुम तो बहुत चीज़ें है भाई। और डीप वॉइस निकालने का ना भाई, पहले तुम स्लो बोलो, ठीक है, स्लो कैसे बोलते हैं भाई, मुझसे मत पूछो, मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ। आज वीडियो में थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। देन डाउन टॉकिंग मैंने बहुत अप्लाई किया, मैंने हमजा की वीडियो सीखा था। यहाँ डाउन टॉकिंग कैसे करते हैं, तो कोई भी सेंटेंस बोलो, लास्ट वाले वर्ड को दबा दो, लाइक प्रिंस काकलोप इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। प्रिंस काकलोप इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। दैट साउंड्स हाई पिच, राइट, लो पिच करना लास्ट वर्ड को, ठीक है। प्रिंस काकलोप इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। तो जब तुम ऐसा करते हो, व्हाट इज योर नेम,
व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तुम जब ऐसे पूछते हो तुम्हारा वॉइस डीप लगता है, सो जस्ट लाइक दैट। और ट्राई करो भाई, तो अपने डेली लाइफ में खुद को फोर्स करो भाई। तुमको पता नहीं तुम्हारा माइंड का जो स्टेट है, तुम जब माइंड से तुम खुद का शिफ्ट कर सकते हो ना भाई, ये कोई नहीं कर सकता भाई। तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, और जब तुम माइंड को कंट्रोल करते हो तब सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम्हारा डेली लाइफ में तुम्हारा डीप वॉइस को नहीं कर पाते, डीप वॉइस तुम ना अगर डीप वॉइस में एक बार बोल के देखो, और जो तुम बोल पा रहे हो वही तुम्हारा पोटेंशियल है, और तुमको वहाँ तक पहुँचना है। और जब मैं अभी वॉइस नहीं कर रहा, दिस इज माई पोटेंशियल। आई डोंट हैव दैट मच डीप वॉइस लाइक वो जो साउथ का एक गुंडा है, गुंडा नहीं, वो एक्टर है, वो ज़्यादा विलन रोल करता है। आई एम नॉट लाइक फीलिक्स दैट केपअप आर्टिस्ट, ठीक है। तो मेरे इतना डीप वॉइस नहीं है, पर जितना मेरा डीप वॉइस है मैं उसका फुल पोटेंशियल में पहुँचना पड़ेगा मेरे को। तो मैं रोज़ अपने आप को शो अप करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, भ्रमरी प्राणायाम करना पड़ेगा, ओम चांटिंग करना होगा। तुम्हारे वोकल को ठीक कर रहता है, तुम्हारे वोकल से ठीक कर रहता है। और बहुत कुछ तुम कर सकते हो। डाउन टॉकिंग तो डेली प्रैक्टिस बनाओ, ठीक है, डेली प्रैक्टिस बनाओ। अपना टेस्टोस्टेरोन को हमेशा ऊपर रखो भाई। तो टेस्टोस्टेरोन बहुत डिपेंड करता है तुम्हारे वॉइस पे। अगर तुम्हारा वॉइस पिच ज़्यादा हाई है ना उसकी, तो हो सकता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे हो। बहुत लोगों का ये भी होता, लाइक चैट टेक के तो डीप वॉइस नहीं है, पर टेस्टोस्टेरोन अच्छा खासा होगा, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो अच्छा खाता है, ऐसा ट्रेनिंग करता है और नेचर में रहता है, वो उसका टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा। और जेनेटिक्स भी थोड़ा माइंड करता है तुम्हारे डीप वॉइस पे। अगर इतना माइंड भी नहीं करता भाई, मेरे पापा बोलते कोई डीप वॉइस तो है नहीं, पर डीप वॉइस जैसे कि गौरव का एग्जाम्पल है, मेरा दोस्त डायरो गौरव, उसकी आवाज़ सुनो भाई, जाके अगर उसकी आवाज़ सुना चैनल पर जाके, उसकी आवाज़ इज़ वेरी डीप, पर उसके पापा का डीप वॉइस नहीं है। व्हाट ही डिड इट्स, उसने क्या किया, उसने जो मैंने किया वही किया, क्योंकि वही मेरे साथ एनिमे डबिंग कर रहा था। पैदा होने के लिए माफी चाहता हूँ। बहुत वाह, मैंने कुछ मजेदार देखा। चुप हो जा। माफ करना, पैदा होने के लिए माफी चाहता हूँ। उसने मेरा टेस्टोस्टेरोन हाई रखा। वो मतलब उसकी आदत थी, पर वो पहले से बहुत जोर से बात कर रहा था, जोर से बात, ठीक है। आई थिंक दैट हेल्प हिम टू गेन ए डीप वॉइस, बिकॉज उसकी आवाज़ भाई गूंजती थी भाई, बहुत भारी आवाज़ थी उसकी, भारी नहीं मतलब बहुत लाउड आवाज़ थी उसकी। लेकिन आई थिंक दैट माइट हेल्प हिम। लेकिन तो लाउड होने की ज़रूरत नहीं है, डोंट बी लाइक सिविक क्लास इंडियन, ओके। जस्ट ट्राई टू हैव ए डीप वॉइस। जब तुम दोस्तों के सामने डीप वॉइस ट्राई करोगे, वो तो बोलेंगे क्या कर रहा है ये, डीप वॉइस निकाल रहा है लड़ू, पर तुम्हें उनकी बात नहीं सुननी। तो अपना आवाज़ निकालते रहो भाई, 5-6 दिन बाद उनकी भी आदत हो जाएगी। और तुम्हारा डीप वॉइस जब तुम निकालते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम्हारा ना फर्स्ट एक गले में दर्द होगा थोड़ा सा, गले में खिंचाव सा आएगा, पर जब तुम उसको आदत में लाओगे ठीक हो जाएगा। तो अपने डेली लाइफ में डीप वॉइस को फेक करो, बोल सकते हो, फोर्स करो डीप वॉइस को फोर्स करो। पानी पीते रहो भाई, जब तुम डीप वॉइस नहीं करो तो पानी प्यास भी लगेगी। अरे भाई इंपॉर्टेंट चीज़ तो भूल ही गया, विच इज़ डीप ब्रीदिंग नहीं मतलब गुड ब्रीदिंग। व्हेन यू ब्रीथ, एक बार डीप सांस लेके जाओ, तुम्हारा शोल्डर से ऊपर जाएगा। पर जब कोई मर्द, मेरे ऐसे मर्द, ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ब्रांड, डीप सांस लेता है, उसका पेट बाहर आता है। जब तुम पेट से सांस लेते हो, डायफ्राम से सांस लेते हो ना भाई, तब तुम्हारा वॉइस डीप आता है, तब तुम्हारा फू। एक बार नॉर्मल ब्रीदिंग से ऐसे नहीं लगेगा। जब तुम डायफ्राम से लेते हो, मेरे दोस्त ने बताया पाजी कैसे बोलते हैं, ठीक है। जो बाहर के लोग होते हैं वो बोलते हैं पाजी, और जो पंजाबी लोग होते हैं वो बोलते हैं पाजी। तो डायफ्राम से मैंने आवाज़ निकाली, तो उसने बोला तुम सही निकाल रहे हो पाजी की आवाज़, ठीक है। तो तुम्हें डायफ्राम से आवाज़ निकाल कैसे निकालना है, तुम्हें इसको प्रैक्टिस लाना पड़ेगा। तुम रोज़ ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। जब तुम ब्रीदिंग करो, तुम्हारा पेट बाहर आना चाहिए, तुम्हारा शोल्डर ऊपर नहीं जाना चाहिए। दैट्स गुड ब्रीदिंग, नॉट सैलो ब्रीदिंग। तो भाई यही थी भाई जो मैंने किया था, और तुम भी कर सकते हो। मिलते भाई अगली वीडियो में भाई, बाय बाय। फक बीइंग एवरेज।